अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? चलो जी, जुड़े रहिएगा मेरे साथ और हम बढ़ने लगे हैं अपनी वीडियो की तरफ। मैं जानती टोटी से छोटी छोटी से एंड पतली से मोटी सुखी, सबको बहुत सारा प्यार। अच्छा जी, कौसर के व्लॉग आने के हवाले से वो तो हमने वीडियो बना दी, लेकिन मुझे उसके बाद जो है मेरी प्यारी प्यारी बहनों के, खासकर अमीता कहती है सबसे पहले तुम पे ही रिएक्शन देगी कौसर। तो बहना, मेरी प्यारी बहना, सबसे पहले हम पे ही रिएक्शन दिया था। आज से 2 साल पहले, 2-2.5 साल पहले कौसर ने सबसे पहले हम पे ही रिएक्शन दिया था। और लास्ट भी मुझ पे ही रिएक्शन दिया था। चले जी, वो तो गिले शिकवे चीज़ें होती रहती हैं, ठीक है। हम अगर पॉइंट रखते हैं और कौसर को हमारा पॉइंट सही नहीं लगता, वो आके बोले हैं, उसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। मैं इस चीज़ का माइंड नहीं करूँगी। बाकी जनाब देखते हैं कि क्या वो कर पाती हैं व्लॉगिंग या नहीं करती। ये भी डिपेंड करता है कि वो करती भी हैं व्लॉगिंग या वैसी अभी थोड़ी सी शुरुआत की है, फिर उसके बाद झिझक आ जाती है कि यार छोड़ो परे, मेरे से नहीं होता ये काम। अक्सर लोग ऐसा करते हैं। तो करेंगी तो अच्छी बात है भाई, सपोर्ट हो जाती है। देखिए ना, आप सितारा ने भी तो अपनी जिम्मेदारी ली हुई है, अपना काम खुद कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। बाकी रही बात जो है यहाँ पे नजमा की आई है जनाब वीडियो, और नजमा के यहाँ गुड न्यूज़ आई है जनाब बेटे की। तो माशाल्लाह जी, हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। अगर डॉक्टर ने बेटा बताया, इतना जल्दी कोई रिवील तो नहीं करता, लेकिन इन्होंने जेंडर जो है वो रिवील कर दिया है नजमा ने, और कहा है कि जनाब के बेटा बताया है डॉक्टर ने। लेकिन मैं फिर हैरान हो रही थी कि शायद फ़ारूक इसलिए खुश था, इसलिए बहुत ज़्यादा हैप्पी था कल के व्लॉग में, और इसलिए जो है वो ज़रा मस्तियाँ कर रहा था नजमा के साथ। शायद मूड का अच्छा होना जो है, यही न्यूज़ सुनने के बाद ही उनको मिली होगी, इतनी खुशी, बहुत ज़्यादा खुशी जो इजहार वो कर रहे थे। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ये गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़ का थंबनेल इन्होंने लगाया हुआ था, और फिर ये भी लिखा हुआ था कि जो है अल्लाह ने दूसरे बेटे की खुशी दी है। दूसरे बेटे की खुशी जनाब इन लोगों को डॉक्टर ने बताई है, और उसके बाद जो है जेंडर भी इन्होंने रिवील कर दिया कि भाई बेटा है। और फिर कहा कि मैं यहाँ से लोकल डॉक्टर हैं हमारे आसपास, वहाँ से मैं चेकअप करवा रही थी, तो उन्होंने कहा कि भाई बाकी तो सब ठीक है, लेकिन फिर भी आप किसी और बड़े डॉक्टर को भी चेकअप करवाएं। तो कहती हैं कि मैं किसी और डॉक्टर के पास गई, तो वहाँ पे डॉक्टर ने कहा बाकी तो ठीक है, लेकिन दिल की धड़कन कम बता रहे हैं। बेटे के भाई जेंडर भी बताया कि बेटा है, और फ़ारूक बहुत ज़्यादा खुश हो गया और इतना हैप्पी हुआ कि उसने कहा मैं अपने बेटे को शेर जवान बनाऊंगा। पहले वाले को तो बनाया नहीं है। पहले वाले को तो देख के लगता है उसको रोटी बेचारे को किश्तों पे मिलती है। तो खैर, यहाँ पे जो है इनकी खुशी का ठिकाना नहीं था, और कह रही थी कि फ़ारूक बहुत ज़्यादा हैप्पी था, और वो कह रहा था मैं अपने बेटे को शेर जवान बनाऊंगा। लेकिन डॉक्टर ने डराया भी है। पहले भी मेरे साथ यही हुआ था, बेटी थी, और वो क्या होता है कि उसकी दिल की धड़कन का मामला था, और फिर इलाज भी करवाए, लेकिन वो पेट में ही फौत हो गई थी, वो नहीं रही थी। और अब बेटा है, और जो है दुआ करें सब ठीक हो जाए। और इस तरह से उन्होंने गुड न्यूज़ दी है बेटे के हवाले से। अभी तक फातिमा ने तो कोई गुड न्यूज़ नहीं दी, अभी तो उसने तो नहीं बताया, लेकिन अच्छी बात है नहीं बताया, नज़र भी लगती है। और वैसे भी सेहत सबसे पहले है, सेहत ही होनी चाहिए, बेटा हो बेटी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलो जी, यहाँ पे इन्होंने धड़कन की बात की, इन्होंने सारी बातें बताई, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई कि डॉक्टर आपको धड़कन के बारे में बता रहे हैं कि बच्चे की धड़कन जो है वो कम है, लेकिन आप कटोरी मिर्चों की, हरी मिर्चों की भर के, उस पर तेज़ नमक डाल के, ऑयल डाल के आप रोटी के साथ चोपड़ा पराठा उसके साथ खा रही हैं। तो ये समझ नहीं आता, ये समझ से बाहर है। जिसको गुड न्यूज़ मिली होती है ना, तो वो ये हरकतें नहीं करता, इससे ब्लड प्रेशर तेज़ होता है, और फिर बच्चा
उसको भी मतलब ख़तरा होता है, अच्छा खासा ख़तरा होता है। तो मुझे समझ नहीं आती कि जब आपको इतनी प्यारी गुड न्यूज़ मिली है तो फिर आप हरी मिर्चों का कटोरा भर के और बड़े पराठे चोपड़े चोपड़े पराठे जो हैं और तेज़ नमक मिर्चों में डाल के आप खा रही हैं। तो ये बातें ना हज़म नहीं होती। फिर वो आप कस्सी वगैरह जो होती है, कई वगैरह जो होती है, वो भी चला रही होती हैं और इस तरह से चीज़ें कर रही होती है ना, तो फिर वो समझ नहीं आती कि भाई ये क्या मामला है, क्यों इस तरह से कर रहे हैं। चलें जी, हमें इंतज़ार रहेगा कि फारूक का दूसरे बेटे की वलादत आखिर कब है, डॉक्टरों ने क्या डेट इनको बताई है, क्या डेट नहीं बताई, क्योंकि डेट भी बताई जाती है, मंथ भी बताया जाता है। तो आप नजमा ज़रूर बताएंगी कि भाई क्या डेट है, क्या अपडेट है, कब आ रही है गुड न्यूज़, अम्मा दादी कब बन रही है दोबारा से। तो ये भी देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो है मैंने डीडी का ब्लॉग देखा है, उस पर भी मैं तज़किरा करूँगी, उस पर भी बात करूँगी। तो डीडी कह रहा था कि भाई मैं किसी 2 टके की औरत को जवाब दे रहा हूँ, वो औरत जो है हम सबको टारगेट कर रही है, बुरा भला कह रही है। और ये रिएक्शन वाले मतलब नीचे खुद ही डीडी को कमेंट आ रहे थे और डीडी को खुद ही लोग ऑडियंस, जनाब ऑडियंस, प्यारी ऑडियंस, वो लोग जाके बता रहे थे कि दीदी ये रिएक्शन किसी और पे कम, लेकिन ऐसे लग रहा है वर्दा मरियम और नौशीन पे ज़्यादा है। ये तुम उन लोगों पे ज़्यादा रिएक्शन दे रहे हो बजाय इसके कि तुम किसी और को रिएक्शन देते। अच्छा, इन्होंने रिएक्शन दिया, लेकिन सारे रिएक्शन में ये यही बोलता रहा कि भाई ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ये सपोर्टर जो है ये बोलते नहीं है, ये जवाब नहीं देते, ये हमारे व्लॉग में पॉइंट निकालते हैं। भाई सीधा सीधा बोल दो, किसको बोल रहे हो, कौन सी रिएक्शन वाली का बोल रहे हो। यहाँ पे तो काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं, काफ़ी सारे ऐसे रिएक्शन वाले हैं जो बात करते हैं, जो टारगेट करते हैं, लेकिन साजिद साहब कहते हैं भाई हमें गाली देने वाले लोग पसंद नहीं हैं। ठीक है जी, हम खुद ही देख लेंगे। और वैसे भी अब तो थंबनेल पे भी स्ट्राइक जाती हैं, वीडियोस डालने पे भी स्ट्राइक जाती हैं। लेकिन मेरा यहाँ पे एक वाज़े लफ्ज़ों में आपसे सवाल है, आप हमसे सवाल कर रहे हैं, मैं आपको सवाल करती हूँ। जब हम लोग सितारा की सपोर्ट में वीडियोस बना रहे थे, बोल रहे थे और जिन लोगों को जवाब दे रहे थे, आपने उन रिएक्शनिस्ट को, उसमें एक औरत, 2 औरतें और एक मर्द था जो हमें नंगी तड़ंगी गालियां दे रहे थे, औरतें भी और मर्द भी। आप उनको डेली वीडियो बना के अप्रिशिएट करते थे, आपने उनके साथ मिल के हमारे ऊपर ही रिएक्शन देना शुरू कर दिए। फिर आप रोते हुए भी आ जाते कि हमारी बच्चियों पे बात हो रही है, कोई रिएक्शन वाला जवाब नहीं दे रहा। जब हमारे बच्चों पे गालियां आती हैं या हमें बुरा भला बोला जाता है, क्या आपने कभी हमारी सपोर्ट में वीडियो बनाई? क्या आपने कभी ऐसा सपोर्ट किया? हम तो फिर भी खड़े रहे, हमने तो फिर भी वीडियोस बनाई हैं, हम तो आवाज़ उठाते रहे हैं, लेकिन हमें कमज़ोर असल में करने वाले आप लोग खुद हैं। हमें कमज़ोर कर दिया आप लोगों ने, हमें खुद ही पीछे हटने पे मजबूर कर दिया आप लोगों ने। आपने बाकायदा तौर पे एक आदमी और 2 लेडीज़ थी जो कि मुसलसल हम रिएक्शनिस्ट को नंगी तड़ंगी गालियां दे रहे थे, सितारा को टारगेट कर रहे थे। आप डेली आके उनको अप्रिशिएट करते थे और कहते थे और ज़्यादा जितना हो सके इन लोगों की तजलील की जाए, मतलब हमारी, ठीक है ना। तो यहाँ तक के मुझे ये भी पता चला था कि आपके उनके पर्सनल में भी राबते हैं। तो किस मुंह से हम आएँ और आपकी सपोर्ट करें? आप बार बार कह रहे हैं हमारे पे वो रिएक्शन दे रहे हैं, हमारे जो रिएक्शन तुम हम पे आके देते रहे हो वही अपना जज्बा जो है ना फिर उनके लिए भी जगाओ, उनको भी फिर तुम जवाब दो ना। ये तो तुम्हारा है। जब हम पे वार किए जाते हैं आप आते हैं, सपोर्ट करते हैं? नहीं, उल्टा आप उनके साथ मिल जाते हैं। उनके साथ मिल के आपने जो हमारी धज्जियाँ उड़ाई हैं वो मैं भूली नहीं हूँ, मुझे याद है अच्छी तरह से। उस आदमी को अप्रिशिएट करना, ठीक है ना, इन हेटर्स को आप लोगों ने सर चढ़ाया है, वरना हम बाकायदा तौर पे सही तरीके से डिबेट कर रहे थे, जवाब दे रहे थे। अब भुगतो तुम, ठीक है ना। अब तुम कहते हो ना मेरे पे बात कर रहे हैं, मेरे बच्चों पे बात कर रहे हैं, फिर तुम सितारा का बीच में बहाना डालते हो और फिर कहते हो मैं सितारा का सपोर्टर हूँ, तो फिर दो ना जवाब। हमने कभी तुम्हें बुलाया है?
कि तुम नहीं जवाब दे रहे, फलाना बोल रहा है उसको, फलाना उसको बोल रहा है, तुम लोग आओ, तुम लोग जवाब दो। हम तुम लोगों को कभी शर्मिंदा करते ही नहीं हैं। हम कहते हैं अच्छा भाई वो अपनी व्लॉगिंग कर रहे हैं, करने दो, ठीक है ना। और हाँ, मुझे यही लगा कि दीदी को जो है ये चीज़ नहीं पसंद आई कि हम जो है सनिया या इसके व्लॉग के ऊपर पॉइंट आउट करते हैं, जो कि गलत चीज़ें हमें नज़र आती हैं हम उसको ज़रूर पॉइंट आउट करते हैं। तो इसको बजाय हेटर्स की तकलीफ़ के, इसको हमारे ऊपर ज़्यादा तकलीफ़ है। वर्दौर में अक्सर जो है इनको पॉइंट आउट करते हैं जहाँ इनकी गलती होती है, जहाँ पे जैसे इनका थंबनेल पुट्ठा सीधा लगा हो। जैसे परसों भी इन्होंने थंबनेल बहुत बुरे तरीके से लगाया हुआ था कि सनिया को वहाँ फलां चौक पे खड़ा करके भून लूँगा। ये कोई छोटी बात है? ये बहुत गलीज़ बात है, घटिया बात है, और ये अपने आप को खुद फंसा रहा है। ये इसके ऊपर केस हो सकता है, और यही यजमान वाले ही करेंगे। अगर अल्लाह ना करे रास्ते में कुछ ऐसी वैसे एक्सीडेंट या कोई मसला, चोरी चकारी वाले आ जाते हैं, वो अपनी जान बचाने के लिए इनको कुछ कह दें, फिर तो ये तो फंस गया ना। तो इसको जो है तरीके से चलना चाहिए। हम इन लोगों के झूठ के ऊपर बात ज़रूर कर रहे होते हैं, लेकिन पॉइंट आउट बंदे के पुत्र बन के, नो गाली नो बकवास। लेकिन अभी आप जिसको जवाब देने आए थे उसका आपने नाम ही नहीं लिया, उसका आपने हिंट ही नहीं दिया, तो ये भी बात समझ से बाहर है। लेकिन भाई आप जो सच्चे सुवित्रे बनते हैं अपनी खाला के, तो आप क्यों नहीं जवाब दे रहे? फिर आप दें जवाब, आप दें रिएक्शन, लेकिन आप अपने तई से दें, अपने तरीके से दें, ठीक है ना। जब हम लोग जवाब दे रहे थे, हम लोग जब लड़ रहे थे, इन लोगों को आपने मजबूत किया, उन रिएक्शनिस्ट को, उन लोगों को आप लोगों ने हाइप दी, आप लोगों ने उनको तगड़ा किया और हमें गिराया, हमें कमज़ोर किया। यहाँ तक कि तुम उन काफ़ी सारे लोगों के साथ मिल के तुमने मेरे पे केस करवाने की भी कोशिश की। तो तुम तो खुद हेटर्स के साथ मिल गए थे, तुम तो खुद उनको अप्रिशिएट कर रहे थे। तो हमने तुम्हें हर जगह पे सपोर्ट किया है। जहाँ जहाँ तुम्हारे बच्चों पे बात आई, जहाँ जहाँ तुम्हारी बीवियों पे बात आई, तुम पे बात आई, हम हमेशा खड़े रहे हैं, हमने सपोर्ट किया है। लेकिन हाँ, मुझे लगता है तुम्हें उनकी बात से तकलीफ़ इतना नहीं होती। अगर हम आपको पॉइंट आउट करते हैं तो वो उसकी आपको ज़रूर तकलीफ़ होती है, ज़रूर उसका आप दबे लफ्ज़ों में जवाब देने ज़रूर आते हैं। तो खैर, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल को आप बैठ के हमें गालियाँ भी दें, नो प्रॉब्लम। खैर, इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। खाना मैंने खाया है, चाय पी है, तो इसलिए जो है सांस फूला हुआ है मेरा। दूसरा, फिर शदीद गर्मी भी है भाई, यहाँ पे इतनी गर्मी है ना, मैं बता नहीं सकती, हब्स है बहुत ज़्यादा, दिल कांप रहा है गर्मी की वजह से भी। तो खैर नाजरीन, ये गुड न्यूज़ भी थी और बैड न्यूज़ भी थी, और साथ में ये रिएक्शन का थोड़ा सा जवाब भी था। इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।